पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन एक छोटा सा पार्ट है जो डायरेक्ट रूप में क्लास 12th में नहीं है, लेकिन इंटीग्रेशन में या अन्य जगहों पर फिजिक्स में भी या केमिस्ट्री में भी हम इस तरह के फ्रैक्शंस देखने को मिल जाते हैं और उन्हें हमें सॉल्व करना होता है। तो जनरली वहाँ पर शॉर्टकट में बता दिया जाता है, लेकिन यहाँ हम उसका डिटेल जानेंगे कि किस तरह से पार्शियल फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं। जैसे हमने एक यहाँ पर 3/x+1 माइनस 4/x+2 एक हमने सिंपल सा फ्रैक्शन लिया है। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो x+1 और x+2 इसका एलसीएम आएगा, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मिलेगा 3x+2 माइनस 4x+1। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे 3x+6 माइनस 4x-4 बाई x+1 इंटू x+2। इसको और सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 2 माइनस एक्स बाई x+1 और x+2। फ्रैक्शन हमारा ऐसा दिया था और उसका सोल्यूशन ये है, यानी फ्रैक्शन से हमने सोल्यूशन तक की यात्रा हमारी कुछ इस तरह की हुई। अब हम इसका रिवर्स करेंगे, यानी इससे हम यहाँ पर पहुँचना चाहते हैं। अगर हमारे पास क्वेश्चन ऐसा दिया हो तो हमें आंसर ऐसा मिलना चाहिए। तो इस फॉर्मेट से इस फॉर्मेट में पहुंचने की प्रक्रिया को ही हम पार्शियल फ्रैक्शन कहते हैं। तो कैसे पहुंचेंगे? हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरह का है। इसी क्वेश्चन को हम पहले ले लेते हैं 2 माइनस एक्स बाई x+1 x+2, और इससे हम ये सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। तो आते हैं कैसे हम पहुंचेंगे यहाँ तक। तो पहला प्रोसेस इसका है कि हम इसको कुछ अपने फॉर्मेट में एज्यूम कर लेते हैं। हम कुछ a/x+1 प्लस b/x+2, यानी डिनोमिनेटर को देखते हुए हमने न्यूमरेटर को डिसाइड कर लिया कि पहले पार्ट में x+1 और दूसरे पार्ट में x+2। आप x+2 को इधर और x+1 को इधर भी कर सकते हैं। इसका एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा x+1 और यहाँ से आ जाएगा x+2। सॉल्व करेंगे तो आएगा प्लस b(x+1), और ये वैल्यू है हमारा 2 माइनस एक्स बाई x+1 और x+2। इसको और सॉल्व करेंगे तो आएगा ax प्लस 2a प्लस bx प्लस b। डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को हटा सकते हो, यहाँ से 2 माइनस एक्स मिल जाएगा। x के टर्म को यहाँ पर सेपरेट कर लेते हैं तो 2 माइनस एक्स इक्वल टू a प्लस बी, यहाँ से x प्लस 2a प्लस बी। x का कोफिशिएंट इधर ये है, दोनों की कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड। तो यहाँ से आएगा a प्लस बी इक्वल टू, यहाँ से x का कोफिशिएंट -1 है और यहाँ पर 2a प्लस बी, इसका वैल्यू 2 है। इन्हीं दोनों को हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करते समय हमें अच्छे से याद है कि जब b बराबर होते हैं तो इसमें हम माइनस करते हैं। यहाँ से कट गया, यहाँ से आएगा -a इक्वल टू -3, इट मीन्स a इक्वल टू 3। a का वैल्यू किसी एक में रख दें, यानी a प्लस बी इक्वल टू -1, तो a का वैल्यू अगर हम यहाँ 3 रख दें प्लस b इक्वल टू -1, b का वैल्यू हमारा -4 आ जाएगा। अब ये a और b, ये a का वैल्यू है और ये b का वैल्यू है, हम अपने सॉल्यूशन में रख दें तो ये हमें मिल जाएगा 3/x+1 -4/x+2। यही फॉर्मेट था और इसी तरह से हम इस फॉर्मेट से इस फॉर्मेट में आ सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं।
एक्स प्लस थ्री अपॉन एक्स प्लस टू एक्स माइनस वन। इसको भी हम इसी तरह से शुरू करते हैं, ए बाई एक्स प्लस टू प्लस बी बाई एक्स माइनस वन, 2x प्लस थ्री बाई एक्स प्लस टू एक्स माइनस वन इक्वल टू, इधर कर लेंगे एलसीएम, एक्स प्लस टू एक्स माइनस वन। सॉल्व करेंगे तो आएगा ए एक्स माइनस वन प्लस बी एक्स प्लस टू। डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को हटा देंगे तो यहाँ से आएगा 2x प्लस थ्री इक्वल टू ए एक्स माइनस वन प्लस बी एक्स प्लस टू। कंपेयर कर लें, यहाँ पर मल्टीप्लाई की चाहे तो मल्टीप्लाई कर लें तो यहाँ से आ जाएगा ए एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस टू बी। यहाँ से x कॉमन ले लें, a प्लस बी इंटू एक्स और प्लस 2b माइनस ए कह सकते हो इसको, 2b माइनस ए इक्वल टू 2x प्लस थ्री। कंपेयर कर लें x के कोफिशिएंट को x से और कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट टर्म से, तो यहाँ से आएगा a प्लस बी इक्वल टू 2 और माइनस ए प्लस 2b इक्वल टू 3। इन्हीं को सॉल्व कर दे, a और a कट जाएगा, यहाँ से 3b इक्वल टू 5 यानी b इक्वल टू 5/3। b का वैल्यू किसी एक में रख दें तो यहाँ से आ जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 2। a और b का वैल्यू 5/3 है, 5/3 इक्वल टू 2 यानी a इक्वल टू 2 माइनस 5/3 यानी a का वैल्यू आ जाएगा कितना 1/3। यानी जो हमारा सोल्यूशन होना चाहिए यहाँ पर रख दें a बाई एक्स प्लस टू प्लस बी बाई एक्स माइनस वन, तो हम यहाँ पर 1/3 रखेंगे तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, और यहाँ पर b का वैल्यू 5/3 रखेंगे तो 5/3 और यहाँ x माइनस वन, तो यही आएगा हमारा फाइनल सोल्यूशन। x माइनस वन, ये आंसर होना चाहिए। एक काम इसी में और कर सकते हैं कि a का वैल्यू यहाँ पर हमारे पास है 1/3 और b का वैल्यू है 5/3। ऐसे हम इसका सलूशन निकाल सकते हैं। अगर ऐसा ना करना चाहें तो आप यहाँ से भी यहाँ तक के आगे इसका तरीका बदल सकते हैं। यद्यपि ये कुछ ही क्वेश्चनों में पॉसिबल है, सब क्वेश्चनों में पॉसिबल नहीं है। यहाँ तक जब आए तो यहाँ 2x प्लस थ्री इक्वल टू ए एक्स माइनस वन प्लस बी एक्स प्लस टू। यहीं पर हम a और b का वैल्यू निकाल लें तो ऐसा क्या करने से हमारा a या b में से कोई एक एलिमिनेट हो सकता है। तो यहाँ पर हम पुट कर दें, पुट x इक्वल टू माइनस टू, इसी में x के प्लेस पे माइनस टू पुट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर माइनस टू जब पुट करेंगे तो माइनस टू प्लस टू ये जीरो हो जाएगा, यानी b आपका किसी तरह से रिमूव हो जाएगा। और यहाँ पर माइनस टू रखेंगे तो यहाँ से आ जाएगा कितना 2 इंटू माइनस टू प्लस थ्री इक्वल टू a इंटू माइनस टू माइनस वन, यानी x के प्लेस पर हमने माइनस टू रखा है। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस थ्री ए और यहाँ से आ जाएगा माइनस वन, माइनस से माइनस कैंसिल कर लेना और यहाँ से a का वैल्यू 1/3 आ जाएगा। इसी तरह से अब हमने a को एलिमिनेट करना है तो फिर से पुट करेंगे x इक्वल टू क्या 1, x इक्वल टू 1 रखने से हमारा a हमारा गायब हो जाएगा। तो x इक्वल टू 1 रख दें तो क्या आ जाएगा 2 इंटू वन प्लस थ्री, यहाँ पर 1 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा और यहाँ 1 रखेंगे तो यहाँ से आएगा 3b, तो ये बन जाएगा 5 इक्वल टू 3b। तो b का वैल्यू 5/3 ले सकते हैं। तो a का वैल्यू 1/3 और b का वैल्यू 5/3 ऐसे भी हमें मिल जाएगा। ये रूल सभी के लिए फिट नहीं बैठता, ये इस रूल के लिए, इस सिस्टम के लिए अगर डिनोमिनेटर में
लीनियर फंक्शन हो x+2 x+1 और यहाँ पर पावर 1 और x में भी पावर 1, तो तब हम ये कंडीशन लगा सकते हैं। अगर बाहर पावर 2 है या अंदर कोई पावर है तो फिर ये रूल हमारा फेल हो जाता है, फिर हमें पहले रूल से ही करना होगा। बढ़ते हैं सेकेंड रूल की तरफ। रूल नंबर 2 में अगर हमारे पास 2x+3 बाई एक्स स्क्वायर माइनस यानी +1 और x²-1, यहाँ पर क्या है कि नीचे लीनियर फंक्शन नहीं है, नीचे हमारा क्वाड्रेटिक फंक्शन है, और नीचे जब क्वाड्रेटिक फंक्शन है तो इसके तरीके बदल जाते हैं। पहली चीज़ तो ये देखते हैं कि इसके फैक्टर पॉसिबल हैं या नहीं। तो 2x+3 बाई इसके फैक्टर तो पॉसिबल नहीं होंगे x²+1, बट इसके फैक्टर पॉसिबल हो जाएंगे x-1 और x+1। जब भी कभी ऐसा मिले तो जो फैक्टर हो सकते हैं जिनके, उनको पहले फैक्टर कर लेते हैं, और जिनके फैक्टर नहीं होते उनको एज इट इज रख देते हैं। अब हम इनको लिखने का तरीका थोड़ा चेंज करते हैं। जिनमें पावर 1 यानी ऊपर भी यानी यहाँ भी पावर 1 है और x के साथ भी पावर नहीं है, तो ऐसे इक्वेशंस को तो हम लिख देंगे a/x+1 प्लस b/x-1। ये x+1 और x-1, जिसमें हमारे पास x² है, इसको हम कुछ इस तरह से लिखते हैं cx+d/x²+1। अब इसको उसी तरह से सॉल्व करेंगे जैसे सबको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हम कहेंगे x+1 x-1 और x²+1, इसका एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ से देखिए क्या आएगा, a x-1 और x²+1 प्लस b यहाँ से आएगा x+1 और x²+1 प्लस cx+d और यहाँ से x-1 और x+1। फिर वही काम इनका मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से आएगा तो इसका एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ से एलसीएम आएगा x+1 x-1 x²+1। तो यहाँ से आएगा a x-1 x²+1 प्लस b x+1 एंड x²+1 प्लस cx+d और x+1 x-1। इसका एलसीएम ले लें। डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर हटा दें, यहाँ से a, यहाँ से आएगा x³ माइनस x² प्लस x+1। प्लस b, इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा x³ प्लस x² प्लस x+1, और यहाँ से आएगा ये दोनों मिलकर x² हो गया, x²-1, तो यहाँ से आएगा cx+d और ये बन जाएगा x²-1। डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट गया। अब यहाँ पर क्यूब वाले टर्म पहले इकट्ठे करते हैं, तो a इधर से मिलेगा, b इधर से मिलेगा और c x³ इधर से मिलेगा। फिर x² वाले टर्म इकट्ठा करेंगे,
तो यहाँ से माइनस ए मिलेगा, यहाँ से प्लस बी मिलेगा और यहाँ से प्लस डी मिलेगा। अब x वाले टर्म इकट्ठे करते हैं तो यहाँ से a मिलेगा, यहाँ से प्लस का b मिलेगा और यहाँ से माइनस का c मिलेगा और इसके बाद कांस्टेंट टर्म तो a प्लस b माइनस d और दिस इज इक्वल टू 2x प्लस 3। कंपेयर कर लेते हैं, a प्लस b प्लस c, इधर x क्यूब का टर्म नहीं है तो 0, इधर से माइनस a प्लस b प्लस d इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का टर्म इधर नहीं है तो 0, यहाँ से आएगा a प्लस b माइनस c और x का कोफिशिएंट यहाँ पर 2 है और लास्ट में a प्लस b माइनस d इक्वल टू 3। ए बी सी डी 4 वेरिएबल हैं और 4 इक्वेशन है। सॉल्व कर लेते हैं। तो a प्लस बी प्लस सी और a प्लस बी माइनस सी, इन दोनों को, यानी ये इक्वेशन 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4, एडिंग 1 प्लस 3 एंड 2 प्लस 4। तो ए पहले और तीसरे को ऐड करते हैं, तो सॉरी पहले और तीसरे को माइनस करते हैं तो ए भी कट जाएगा, ए से ए कट गया, बी से बी कट गया और माइनस करने पर यहाँ से मिल जाएगा 2c इक्वल टू माइनस 2 मीन्स c इक्वल टू 2, c इक्वल टू माइनस 1। इसी तरह से 2 और 4 में दोनों को ऐड कर लेते हैं तो a से a कट जाएगा और d से d भी कट जाएगा, यहाँ पर मिलेगा 2b इक्वल टू 3 यानी b इक्वल टू 3/2। b और c की वैल्यू मिल गई, वो a पे रख देते हैं तो a इक्वल टू ये आएगा माइनस b का मतलब माइनस 3/2 और माइनस c का मतलब प्लस 1 यानी माइनस 1/2, a का वैल्यू माइनस 1/2। d का वैल्यू ऐसे निकाल लेते हैं, a और b का वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं, यानी माइनस a है तो यहाँ से आ जाएगा 1/2, b का वैल्यू हमारे पास 3/2 है, उधर जाएगा तो माइनस 3/2 प्लस इक्वल टू d, तो यहाँ से d का वैल्यू हमारा माइनस 1 मिल जाएगा, यानी a मिल गया, माइनस d का वैल्यू, सॉरी ये है d, तो d का वैल्यू माइनस 1 मिल जाएगा। यहीं पर रख देते हैं तो हमें फाइनली मिल जाएगा क्या, a का वैल्यू हमारा माइनस 1/2, तो यहाँ पर आंसर हमारा माइनस 1/2 x प्लस 1 प्लस b का वैल्यू हमारे पास 3/2 आया है, तो आया है 3/2 x माइनस 1 और c का वैल्यू है हमारे पास माइनस 1 और d का वैल्यू भी माइनस 1, तो माइनस 1 और माइनस 1 यहाँ रखेंगे तो माइनस कॉमन ले लें तो यहाँ से आ जाएगा x प्लस 1/x² प्लस 1। ये हमारा फाइनल आंसर होना चाहिए। ए बी सी डी की वैल्यू आपको यहाँ रखनी है, तो ये जो रखने के बाद जो ये रिजल्ट मिलेगा यही हमारा इसका पार्शियल फ्रैक्शन होगा। ये रूल नंबर 2 था। एक और देख लेते हैं। जैसे 3x प्लस 4 बाई x² प्लस 1 एंड x² प्लस 2, तो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, तो लिखेंगे ax प्लस b बाई x² प्लस 1 प्लस cx प्लस d बाई
एक्स स्क्वायर प्लस 2। सॉल्व करते हैं इसी को, तो यहाँ से इसका एलसीएम एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2, दिस इज इक्वल टू 3x प्लस 4 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 2। सॉल्व करते हैं तो यहाँ से आएगा ax प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस सी एक्स प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस 1। डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल, यहाँ से मिलेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर ए एक्स क्यूब प्लस 2ax प्लस 2b, इधर से मिलेगा सी एक्स क्यूब प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, और दिस इज इक्वल टू 3x प्लस 4। एक्स क्यूब के कोफिशिएंट इकट्ठे करते हैं तो यहाँ से आ जाएगा a प्लस सी, इधर एक्स क्यूब का कोई कोफिशिएंट नहीं मीन्स 0। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इकट्ठे करते हैं तो यहाँ से आएगा b प्लस डी, इधर एक्स स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट नहीं तो 0। एक्स के कोफिशिएंट इकट्ठे करते हैं तो यहाँ से आएगा 2a प्लस और इधर से c इक्वल टू एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर 3, और कांस्टेंट टर्म इकट्ठे करते हैं तो यहाँ पर 2b प्लस डी इक्वल टू 4। इन्हीं चारों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, ए बी सी डी की वैल्यू निकालते हैं और वो वैल्यू हम यहाँ पर पुट करते हैं। तो पहले और तीसरे को सॉल्व कर लें, तो पहले और तीसरे को माइनस कर लें, यानी ये इक्वेशन 1 है, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। 1 और 3 को सॉल्व करेंगे तो माइनस कर देंगे तो c से c कट जाएगा और यहाँ से आएगा माइनस a इक्वल टू माइनस 3, यानी a का वैल्यू 3 आ जाएगा। a का वैल्यू 3 यहाँ पर रखेंगे तो c का वैल्यू माइनस 3 आ जाएगा। इसी तरह से दूसरे और चौथे को माइनस करेंगे तो d से d कट जाएगा और यहाँ से आएगा माइनस b इक्वल टू माइनस 4, यानी b इक्वल टू 4, और b का वैल्यू हम यहाँ रखेंगे तो d का वैल्यू माइनस 4 आएगा। यानी हमें a मिल गया, b मिल गया, c मिल गया और d भी मिल गया। ये चारों वैल्यूज उठा के यहाँ रख देते हैं तो फाइनली आंसर हमारा आएगा कितना, 3x प्लस 4 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस c का वैल्यू माइनस 3 है और d का वैल्यू माइनस 3 है, तो यहाँ पर माइनस 3 माइनस 4 रखेंगे तो माइनस कॉमन, तो यहाँ से आएगा 3x प्लस 4 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा, यानी किसी भी इक्वेशन को पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करने के लिए इतना प्रोसेस करना होगा। तो मेन प्रोसेस हमारा सिर्फ लिखने में है, सॉल्यूशन एक जैसा है। अगर लिखना आपको आ गया तो सॉल्यूशन हम कर ले जाएंगे। उसी तरह से एलसीएम लेना है, उसी तरह से कंपेयर करना है, कंपेयर करने के बाद कांस्टेंट का रिलेशन निकालना है, ABCD की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वो वैल्यू आपको क्वेश्चन में रखनी है। यही प्रोसेस है, सब में सिर्फ लिखने का तरीका चेंज होना चाहिए। तीसरा पार्ट है हमारे पास अगर ax प्लस b बाई एक्स प्लस 1 स्क्वायर और यहाँ x प्लस 3, अगर ऐसा हो तो आप लिख सकते हैं इसको, जो अकेला टर्म है उसको तो हम लिखेंगे x प्लस 3 बिल्कुल रूल फर्स्ट से, लेकिन जिसमें पावर बाहर दी है इनको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। यानी यहाँ से हम लिखेंगे b बाई एक्स प्लस 1 प्लस c बाई एक्स प्लस 1 स्क्वायर। अगर पावर क्यूब होता तो हम आगे लिखते d बाई एक्स प्लस 1 होल क्यूब, यानी पावर 1 पावर 2 पावर 3। फिलहाल यहाँ स्क्वायर है इसलिए हमें इस टर्म की जरूरत नहीं है। ax प्लस b है, यहाँ कोई नंबर ले लेते हैं,
यहाँ पर हमने सपोज कर लो 4 ले लिया और यहाँ पर हमने 3 ले लिया, तो इसको हमें पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करना है। तो सबसे पहले लिखने का तरीका हमारे पास आ गया। अब उसी तरह से इसको एलसीएम लेंगे, कंपेयर करेंगे, ABCD की वैल्यू निकालेंगे और वो इसमें रखेंगे। तो इसका एलसीएम x प्लस 1 होल स्क्वायर एंड x प्लस 3, तो यहाँ से x प्लस 3 कट जाएगा, a x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस b, यहाँ से एक x प्लस 1 कट जाएगा, तो यहाँ से x प्लस 1 और x प्लस 3 और c x प्लस 3। डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को काट देंगे तो यहाँ पर हमें 4x प्लस 3 आएगा। उसी तरह से सॉल्व करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b, यहाँ से आएगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 और यहाँ से cx प्लस 3c। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट सबसे पहले, तो यहाँ से आएगा a और यहाँ से आएगा b। एक्स के कोफिशिएंट, तो यहाँ से आएगा 2a प्लस 4b प्लस c और कांस्टेंट टर्म a प्लस 3b प्लस 3c, दिस इज इक्वल टू 4x प्लस 3। कंपेयर कर लेते हैं, a प्लस b इक्वल टू 0, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट नहीं है, यहाँ से आएगा 2a प्लस 4b प्लस c, यहाँ x का कोफिशिएंट 4 है और कांस्टेंट टर्म हमारे पास है a प्लस 3b प्लस 3c इक्वल टू 3। 3 इक्वेशंस हैं और 3 वेरिएबल हैं, इन तीनों को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद ABC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और वो वैल्यू आपको यहाँ पर रखना है। तो a प्लस बी यहाँ है, तो हम a प्लस बी यहाँ भी बना लेते हैं, तो हम c को यहाँ से रिमूव कर देते हैं। आप अपने हिसाब से इसको सॉल्व कर लीजिए, अगर आपके पास कोई और तरकीब है तो उसका भी वैल्यू ले सकते हो। जैसे हम यहाँ से पहले तो c को रिमूव करते हैं, तो फ्रॉम 2 and 3, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, तो 3 का मल्टीप्लाई करके माइनस करना है, तो 3 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो c से c कट जाएगा, यहाँ 6 और दोनों को माइनस करना है, तो यहाँ से आएगा 5a, यहाँ से 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 12 और 12 में माइनस 3 जाएगा तो आएगा 9b, और यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 और 12 में 3 क्या 9। एक ये है a प्लस बी इक्वल टू 0, तो यहाँ से a का वैल्यू माइनस b आ जाएगा, तो यहाँ पर a की जगह माइनस b रख देते हैं। तो यहाँ से 4b, तो b का वैल्यू 9/4, तो b यहाँ रखेंगे तो a का वैल्यू आएगा माइनस 9/4। a और b का वैल्यू किसी 2 या 3 में से किसी एक में रख दें, तो c का वैल्यू देखिए क्या आएगा, यहाँ से आएगा माइनस 2a और यहाँ से माइनस का 4b, तो c इक्वल टू माइनस 2 और a का वैल्यू 9/4 माइनस 4 और b का वैल्यू 9/4। यहाँ से इसको काट दें तो c का वैल्यू माइनस 9/2 और यहाँ से काट दें तो माइनस 9, तो c का वैल्यू माइनस 27/2। तो यही वैल्यूज उठा के यहाँ रख देते हैं, तो हमें मिल जाएगा क्या, पहले पॉजिटिव टर्म की कोशिश करें, ये b है तो b पॉजिटिव है, तो यहाँ 9/4 x प्लस 1 माइनस 9/4 x प्लस 3 और माइनस 27/2 और x प्लस 1 का होल स्क्वायर। चाहे तो यहाँ से 9/2 कॉमन ले सकते हैं, तो बाकी यही हमारा सॉल्यूशन है। इस तरह से हम जिसमें पावर बाहर दी है
2 दिया हो या 3। अब बढ़ते हैं लास्ट जो रूल है, रूल नंबर 4। इसमें क्या है कि अगर ax प्लस बी बाई सी एक्स स्क्वायर प्लस डी होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए एक्स प्लस ए एक्स और सी एक्स माइनस डी, ऐसा कुछ कह लेते हैं, या ई एक्स प्लस एफ कुछ भी कह लेते हैं। यानी ऐसा कुछ। अब बढ़ते हैं रूल नंबर 4, ए एक्स बाई सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एंड ई एक्स प्लस एफ। यानी नीचे हमारा क्वाड्रेटिक या क्यूबिक फॉर्म हो और यहाँ पावर भी अप्लाई हो, तो इसके लिए हम अप्लाई करते हैं ए बाई, सॉरी, जो सिंगल टर्म है उसको तो हम लिखेंगे ई एक्स प्लस एफ प्लस, और जो ये टर्म है इसको, ये सेकेंड और थर्ड रूल का कॉम्बिनेशन है। तो सबसे पहले हम इसमें कहेंगे बी एक्स प्लस सी बाई सी एक्स स्क्वायर प्लस डी प्लस डी एक्स प्लस ई बाई सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एंड होल स्क्वायर। यानी बाहर पावर है तो उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी लिखना है, और यहाँ क्वाड्रेटिक होने की वजह से, पावर 2 होने की वजह से हम बी एक्स प्लस सी लिखेंगे। यही चीज अगर ए एक्स प्लस बी बाई यहाँ सी एक्स क्यूब प्लस डी एक्स प्लस ई इंटू एक्स प्लस 1 ऐसा कुछ हो, यानी नीचे क्यूबिक फॉर्म हो, तो हम इसको शुरू करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बाई सी एक्स क्यूब प्लस डी एक्स प्लस ई प्लस डी बाई एक्स प्लस 1। यानी यहाँ क्यूबिक से शुरू हुआ था, तो हमने जो ऊपर का जो फॉर्मेट लिया है वो हम क्वाड्रेटिक यानी एक पावर कम से शुरू करेंगे। इसी तरह से अगर यहाँ पावर 4 से शुरू हो, तो पावर 3 से शुरू करेंगे, सी एक्स क्यूब प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स प्लस एफ बाई सी एक्स की पावर 4 प्लस डी एक्स क्यूब प्लस ई एक्स स्क्वायर प्लस एफ एक्स प्लस जी। यानी जैसा यहाँ पर दिया हुआ है, जितनी पावर एक्स से शुरू हुई है उससे एक पावर कम से शुरू करते हैं, और बाकी सिंगल यानी लीनियर के लिए हमें सिंपल लेना है, क्वाड्रेटिक के लिए हमें पावर लीनियर लेना है, क्यूबिक के लिए क्वाड्रेटिक लेना है, बाई क्वाड्रेटिक के लिए हमें क्यूबिक लेना। तो यही 4 रूल हैं। लिखने का तरीका हमें पता हो तो बाकी हम एलसीएम लेके बाकी सॉल्यूशंस ए बी सी डी की वैल्यू हम निकाल लेंगे, बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन किए। बहुत कम यूज होता है, लेकिन बाई चांस जब आ जाएगा तो हम इसको अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन देख लेते हैं।
जैसे x प्लस 5 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस इंटू एक्स। यहाँ पर दो टर्म है, चाहो तो इसको हम x माइनस 1 भी कह लेते हैं। तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मेट दिया है, अंदर भी स्क्वायर है और बाहर भी स्क्वायर है, तो इसको इस टर्म को लिखेंगे हम ax प्लस बी बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस cx प्लस डी बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, और प्लस इसके लिए अलग से रूल नंबर 1। बस इसका एलसीएम लेके ABCDE की वैल्यू निकालते हैं और बाद में इसी में पुट कर देंगे। तो बिल्कुल एलसीएम लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1। यहाँ से एक इसका पावर कटेगा और रिमेनिंग बचेगा वो यहाँ पर हम लिखेंगे ax प्लस बी, और इन दोनों का यानी जो इसका एक पावर बचेगा इसके साथ मल्टीप्लाई करके जो भी वैल्यू आएगा, तो जब इसको हमने डिवाइड किया तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, इन दोनों का मल्टीप्लाई यानी एक्स क्यूब प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। इसी तरह से जब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आएगा सी एक्स प्लस डी और एक्स माइनस 1, और इसकी बात जब करेंगे तो ये इससे कैंसिल, यहाँ पर ई एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को कैंसिल कर दीजिए, बाकी सॉल्व करना है। कैसे? यहाँ से आ जाएगा एक्स प्लस 5 इक्वल टू मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ से आ जाएगा ए एक्स की पावर 4 प्लस ए माइनस माइनस ए एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी एक्स क्यूब माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस बी प्लस सी एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स प्लस डी एक्स माइनस डी प्लस ई के लिए ई एक्स की पावर 4 प्लस ई प्लस 2e एक्स की पावर एक्स स्क्वायर। यहां से कंपेयर करते हैं पहले पावर 4 के लिए, तो हमारे पास a प्लस ई इक्वल टू 0, फिर पावर क्यूब के टर्म क्यूब के कोफिशिएंट, तो इधर से a क्यूब इधर से a प्लस बी और एक्स क्यूब कहाँ है, नहीं है, तो इसको भी इक्वल टू 0। ऐसा चूंकि इधर हमारे पास पावर 4 और पावर 3 के टर्म्स नहीं है, स्क्वायर का टर्म्स में यहाँ से a माइनस बी प्लस सी और प्लस 2e